अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज डिफेंस के टॉपिक से रिलेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स से दो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। अपडेट्स तो उनको नहीं कह सकते, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। पहली जो पिक्चर है वो हमारे सैप 2000 एरा एवैक्स की है। उस एयरक्राफ्ट का जो नया वेरिएंट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंडक्ट किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C की एक और नई फोटो निकल के आई है जिसमें एक एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडियन राफेल का किल मार्क जो है वो स्पॉट हुआ है। तो उस पर भी थोड़ी बहुत हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक है वो सैप 2000 एवैक्स से रिलेटेड रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले J-10C वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज सुबह ही बहुत ही एक एक्सक्लूसिव फोटो निकल के आई है जिसमें एक दूसरे पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C के ऊपर इंडियन राफेल का किल मार्क जो है वो विजिबल है, ये देखा जा सकता है। ये जो J-10C की फोटो है ये एक एक्सरसाइज के दौरान ली गई है एंड इससे पहले भी एक फोटो आई थी जिसमें हमने राफेल का किल मार्क देखा था। मुझे अगर वो फोटो मिली तो मैं यहाँ पर पेश कर दूंगा। एंड सीइंग ऑल दिस के एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है जिसने 2-3 साल पहले ही सर्विस को ज्वाइन किया है, पहली एक्सपोर्ट सक्सेस है उसकी, और ऑलरेडी टॉप वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया है। तो ये J-10C के लिए अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। 7 मई 2025 को, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन ज़रबे करार, उसमें J-10C की सेकंड कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट थी। इससे पहले J-10C ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार जो कि हमने ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया था उसमें J-10C को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर भी इस एयरक्राफ्ट ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था। एंड सेकंड जो ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस या फिर ऑपरेशन ज़रबे करार के दौरान J-10C की परफॉर्मेंस थी उसकी भी वैलिडेशन यहाँ पर हुई, और इवन तकरीबन इस एयरक्राफ्ट ने अपनी इस डोमेन के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया है। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखना होगा कि वक्त के साथ साथ और कौन कौन से एयरक्राफ्ट को यहाँ पर इंडियन एयरक्राफ्ट के किल्स मिलते हैं, बिकॉज 7 मई को सिर्फ J-10C ही एक एयरक्राफ्ट नहीं था जो कि हवा में अपने कॉम्बैट रोल्स को परफॉर्म कर रहा था, बल्कि हमारा जो JF-17 ब्लॉक 3 है वो भी फ्रंट लाइंस के ऊपर डिप्लॉयड था और इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशंस को डिटर करने में उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि JF-17 ब्लॉक 3 के हिस्से में कोई किल आता है या नहीं, और अगर किल कोई किया है JF-17 ब्लॉक 3 ने तो वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, बिकॉज अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर नहीं है। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि सारे किल्स जो है वो J-10C ने परफॉर्म किए हैं, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जो किल है वो JF-17 ब्लॉक 3 को एट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है जिसको टाइम लगेगा क्लियर होने में। बाकी 6-0 की बात करूं तो वो आपको पता है कि एक इनविंसिबल स्कोर है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई दोबारा पैदा भी होके आ जाए तो वो इस स्कोर को बीट नहीं कर सकता। खैर, बाकी हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो रिलीज की गई थी 7 मई 2025 के वाकयात से रिलेटेड, जहां पर जो सैप 2000 एरा एवैक्स है उसका भी एक क्लिप जो है वो दिखाया गया था। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर इस पिक्चर के अंदर सैप 2000 एवैक्स है ये सैप 2000 एरा का बेसलाइन वेरिएंट नहीं है, बल्कि एक इनहैंस्ड वेरिएंट है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स को पिछले ही साल डिलीवर किया गया है। अराउंड अबाउट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी 2024 में ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा से अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट किया था। और इसके अंदर भी जो हमने उस टाइम पर भी डिफरेंस एक नोट किया था वो ये था कि इसकी जो टेल है वहां पर सैप 2000 नॉर्मल वेरिएंट के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को, एवियोनिक्स को और सिस्टम्स को हाउस किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर डिजाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सैप 2000 एरा को बहुत पहले से ऑपरेट करती आ रही है। कुछ यूनिट्स को हमने 10 to 12 ईयर्स पहले अक्वायर किया था, तब से पाकिस्तान एयरफोर्स इनको यूज करती आ रही है। 2019 के अंदर हमने कॉम्बैट में इनको यूटिलाइज किया, तो वहां से जो सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट हुआ उसकी बेस पर एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया कि एडिशनल सैप 2000 एरा एवैक्स का ऑर्डर प्लेस किया जाए। एंड इस दफा जो नए आने वाले सैप 2000 है उनके अंदर पाकिस्तान स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स की जाए, जैसे कि फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिंक 17 की इंटीग्रेशन है। जो नए सैप 2000 है जो कि हमें रिसेंटली डिलीवर हुए हैं उनके पास लिंक 17 की कंपैटिबिलिटी पहले से मौजूद है, और जो हमारे पुराने सैप 2000 एरा एवैक्स हैं उनको फिर पाकिस्तान में ही लोकली लिंक 17 कंपैटिबल बनाया गया है। और बहुत सारे चेंजेस हैं, पाकिस्तान स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स है, जिसकी वजह से जो नए सैप 2000 एवैक्स हैं उनके अंदर और बेसलाइन सैप 2000 के अंदर एक डिफरेंस है। देखकर पता चलता है कि दोनों एयरक्राफ्ट जो है वो डिफरेंट है। अब जहां तक टेल सेक्शन के ऊपर ये जो अलग डिजाइन है इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर पर्सनली ये लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सैप 2000 का जो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट है जिसे साइरस EW स्वीट के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो एक अपग्रेडेड V2 वर्जन है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के नए सैप 2000 एरा के साथ कंपैटिबल बनाया गया है, उसके अंदर इंटीग्रेट किया है। बिकॉज ये जो साइरस EW स्वीट है इसके 2 वर्जन हैं। जो पहला वर्जन है उसको साब कंपनी ने बहुत पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, और हमारे जो पुराने सैप 2000 है उनके साथ साइरस V1 EW
सुइट आता है। लेकिन अब ये जो रिसेंटली डिलीवर्ड हमारे सैप 2000 एरा हैं जिनको पिछले ही साल पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिसीव किया है, तो इनके ऊपर लाइकली ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो साइरस EW सुइट का वर्जन 2 है या V2 जिसे कहते हैं उसको ऑप्ट किया गया हो, जिसकी वजह से टेल सेक्शन के ऊपर एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स को प्लेस किया गया हो बेसलाइन सैप 2000 के कंपैरिजन में। ओवरऑल बात करने का यहाँ पर मकसद ये है कि ये जो नए सैप 2000 इवेक्स पाकिस्तान एयरफोर्स को रिसीव हुए हैं, इनकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज है उनके अंदर बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। जो सिंपल सैप 2000 एराई इवेक्स है जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट फोर्स मल्टीप्लायर है, उसके कंपैरिजन में जो नए वर्जन के सैप 2000 है उनको एडिशनल कैपेबिलिटी बूस्ट प्रोवाइड करता है। डेंस कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट्स होते हैं या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन सुइट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। साइरस EW सुइट को वैसे भी दुनिया के बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के अंदर काउंट किया जाता है, तो कंबाइंड ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो फोर्स मल्टीप्लायर्स की फ्लीट है उनकी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा जंप है। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास ये भी हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जो नए सैप 2000 डिलीवर हुए हैं ये सैप 2000 एराई का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, लेकिन अभी इस रिपोर्ट को हम कंफर्म अपने तौर पर नहीं कर पाए। जैसे ही ये अपडेट कंफर्म होती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक्सटेंडेड रेंज वाले सैप 2000 है, तो ये एक तो अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है, एंड दूसरा ये जैसे ही न्यूज कंफर्म होती है हम लोग ऑब्वियसली आपको अपडेट करेंगे, वीडियो बनाकर हम लोग अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।